क्या सच में भारत की स्पेस एजेंसी कुछ ऐसा जान चुकी है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? 2026 में भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। नए सैटेलाइट, गहरे अंतरिक्ष की खोज और ऐसे डेटा को आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचाते थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या इन मिशनों के दौरान कुछ ऐसा मिला जो इंसानियत को सोच बदल सकता था? क्या सच में इसरो के पास ऐसी कोई खोज हुई है जिसे अभी दुनिया के सामने लाना सही नहीं समझा जा रहा है? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं, रहस्य की परतें खोलते हैं। अंतरिक्ष कोई शांत जगह नहीं है। यहाँ हर सेकंड रेडियो सिग्नल, ऊर्जा तरंगें और अजीब अजीब कॉस्मिक घटनाएं होती रहती हैं। भारत की वैज्ञानिक सबसे गहरे अंतरिक्ष को देखने के लिए टेलीस्कोप और सैटेलाइट का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उन्हें भी कई बार ऐसे अनजान संकेत मिलते रहते हैं जिनका जवाब तुरंत तो नहीं दिया जा सकता। भारत का एस्ट्रोसैट और हाल ही में लॉन्च हुआ आदित्य L1 सिर्फ सूर्य या गैलेक्सी को देखने के लिए नहीं है। ये मिशन लगातार कॉस्मिक रेडिएशन, सोलर स्टॉर्म और रहस्यमय ऊर्जा तरंगों का डेटा भी इकट्ठा कर रहा है, और यही डेटा कई बार वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था, तो यही सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, यही मानव इतिहास का सबसे रहस्यमय क्षेत्रों में से एक की जांच की गई थी। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जहां करोड़ों साल पुराने बर्फ के भंडार हो सकते हैं, गहरे क्रेटर जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है, और वहां की मिट्टी ऐसे खनिज हो सकते हैं जो भविष्य की ऊर्जा को बदल सकते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिकों का कहना है, वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां सिर्फ बर्फ ही नहीं, कुछ ऐसे भूवैज्ञानिक संकेत भी मिले हैं जिनका पूरा डेटा अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर स्पेस एजेंसी पहले डेटा की पूरी जांच करती है, फिर उसे दुनिया के सामने लाती है। आज पृथ्वी के चारों तरफ हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं। भारत के पास भी कई शक्तिशाली निगरानी रखने वाली सैटेलाइट हैं, जैसे रीसेट और कार्टोस्ट जैसे सैटेलाइट जमीन के अंदर तक की संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सैटेलाइट समुद्र में हो रही हलचल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी ये पहचान सकते हैं। लेकिन इनसे मिलने वाला हर डेटा जनता के लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इनमें बहुत सा डेटा राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ा होता है। यहीं से शुरू होती है रहस्यों की कहानी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई बार वैज्ञानिक और अजीब रेडियो सिग्नल मिलने का दावा किया गया, जैसे कि रहस्यमय वेब सिग्नल। आज भी वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संकेत कहां से आते हैं। भारत के वैज्ञानिक भी लगातार डीप स्पेस सिग्नल्स को मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन अगर कभी कोई आसमान से संकेत मिले तो भी उसे तुरंत एलियन सिविलाइजेशन घोषित नहीं किया जा सकता। पहले सालों तक उसकी जांच होती है। इसलिए अगर किसी मिशन के दौरान कुछ असामान्य डेटा मिला भी हो, तो हो सकता है कि वैज्ञानिक अभी उसकी पुष्टि कर रहे ना हो। आने वाले समय में भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन होने वाला है गगनयान। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन में भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, और इसके साथ ही भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इंसान अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसे और गहरे रहस्य भी मिलते जाएंगे। सच यह है कि स्पेस एजेंसियां कुछ छुपाती नहीं, लेकिन हर खोज को तुरंत सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतरिक्ष के रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें समझने में सालों लग जाते हैं। जी हाँ, लेकिन एक बात तो तय है, जैसे जैसे भारत का स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऐसी खोजें सामने आएंगी
जो हमारी दुनिया की समझ को बदल सकती है। और शायद किसी दिन अंतरिक्ष से आने वाला कोई संकेत हमें यह बता दे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।